मिथ है ये क्या है? मोस्टली लोग ये कहते हैं कि अगर आपको शुगर है और वो ज़्यादा टाइम तक रह गई है, कुछ सालों तक, तो आपके गुर्दे ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा है। थैंक यू ज़ीशान, बहुत ही अहम सवाल है। ये इसे हम कहते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़। शुगर की पेचीदगियों में से जो सबसे पहली और ख़तरनाक पेचीदगी है आँखों के बाद या आँखों के साथ, वो गुर्दों पे असर करना है। ये बिल्कुल सच है कि गुर्दों को शुगर डैमेज करती है और बहुत ज़्यादा सीरियस डैमेज करती है, और अनफॉर्चुनेटली इसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल, यानी ये गुर्दे वापस नहीं आते इसमें। यानी ये ऐसी आग की सूरत में है जो उनको समझते आहिस्ता 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 उनको राख तक बना सकती है। अच्छा। यानी इट इज़ वेरी डेंजरस। तो लिहाजा शुगर को भी कंट्रोल करना ज़रूरी है और गुर्दों के ऊपर इसके असरात को भी कंट्रोल करना ज़रूरी है जी। तो ये जो शुगर है, इसके जो गुर्दों पे जो आप असरात बता रहे हैं, ये टाइप 1 वाले के हैं, टाइप 2 के हैं, या दोनों के? दोनों के हैं। बॉडी डज नॉट केयर, किडनीज डज नॉट केयर कि कौन सी वाली शुगर है। किडनीज को वो शुगर ही नज़र आती है, उसको मुसलसल हाई शुगर की वजह से इंजरी होती रहेगी। ठीक है। जब इसकी मिसाल ऐसे है कि आपको जब शार्प कट लगा है स्किन को देख के लगेगा किसी तेजदार आले से, क्या वो कह सकते हैं कि ब्लेड का है, छुरी का है? तेजदार आले से किडनीज को, यही चाहे वो टाइप 1 के किडनीज हैं, टाइप 2 के हैं, उसको हाई शुगर ही नजर आएगी। अब ये जो गुर्दों, अगर किसी के शुगर पेशेंट के गुर्दे अफेक्ट होना शुरू हो गए, उसको क्या सिम्टम्स महसूस होंगे कि यार अब जो है ना वो मुझे ये सिम्टम्स अगर मैं उसके अंदर हों तो गुर्दे आपके जो है वो ख़राब होना शुरू हो गए? गुर्दे किस चीज़ को कहते हैं, पहले मैं अपनी ऑडियंस को समझाऊं। गुर्दों की मिसाल फ़िल्टर की है। फ़िल्टर आम लफ्ज़ों में कभी आपने देखा जिससे आप दूध पुनते हैं, एक पोनी है, वो फ़िल्टर है। एसी साफ़ करते हैं तो उसमें से एक जाली निकलती, जाली को फ़िल्टर कहते हैं, जाली को फ़िल्टर कहते हैं। गुर्दे एक जाली की तरह है। शुगर की मिसाल उस पोनी की सी है जिसके अंदर से, जिसे आप सीव या स्ट्रेनर बोलते हैं, जब आप उसमें से दूध डालते हैं तो गर्म दूध डालते हैं तो मलाई ऊपर रह जाती है और बाकी दूध नीचे चला जाता है। वो जो नीचे चला जाता है समझे वो यूरिन, ठीक है। जो ऊपर रह जाता है समझे वो सर्कुलेशन है। अब शुगर क्या करती है, उस कभी कभी देखा हो आपने वो जो सीव है और स्ट्रेनर है, जो जाली है, जो पोनी है, उसमें सुराख हो जाए गर्म दूध से। जब ऐसा होगा तो अब आप दूध डालेंगे मलाई वाला तो क्या होगा, मलाई नीचे चली जाएगी। मलाई मीन्स प्रोटीन। शुगर क्या करती है, उस पोनी के अंदर, उस सीव के अंदर होल कर देती, जैसे गर्म दूध करता है। अब वो जो मलाई जिसने नीचे नहीं था जाना, वो प्रोटीन जिन्होंने नीचे नहीं था जाना, प्रोटीन बड़े साइज की होती, छोटे सुराखों से गुजर नहीं सकती। जब तक सुराख बड़े ना हो जाए तो वो इतने सादा तरीके से कभी किसी ने शुगर नहीं समझी जिस तरह मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि गुर्दों पे कैसे असर करे, कि वो सुराख पोनी की तरह बड़े हो गए। ठीक है। अब मलाई वाला दूध ऊपर से डाला तो क्या हुआ, मलाई भी नीचे जा रही है। वो मलाई प्रोटीन्स हैं। जब प्रोटीन्स यूरिन में आ रही तो इसका मतलब है ऊपर होल हो चुके हैं। तो वो प्रोटीन्स जो हैं वो यूरिन में आ रहे हैं, उसके कैसे पता लगेगा? जाग आती है, पेशाब में जाग आती है। अच्छा। और साथ हम यूरिन का टेस्ट करते हैं, वो बताता है जी इतनी ज़्यादा प्रोटीन्स आ रहे हैं। क्वांटिटेटिव टेस्ट भी करते हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट भी करते हैं। मगर अहम बात है कि यूरिन में इतनी सारी प्रोटीन्स आ रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर जाली में सुराख हो चुके हैं। जाली मीन्स गुर्दे, गुर्दे मीन्स फिल्टर। इसका मतलब फिल्टर के ऊपर नेगेटिव असर आ चुके। झाग क्या बहुत ज़्यादा होती है? हो सकती है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा, कुछ को कम। जितनी ज़्यादा प्रोटीन आ रही है उस हिसाब से। तो इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है जो डायग्नोज करता है इसको कि ये गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? इसे कहते हैं यूरिन प्रोटीन और यूरिन क्रिएटिनिन, दोनों को चेक करना चाहिए। अच्छा। फिर हम उनको चेक करेंगे कि उनका कितने ग्राम्स प्रोटीन आ रही है बाहर। दोनों का एक इक्वेशन से हम निकाल के चेक कर सकते हैं जी। और ये जो RFTs और LFTs होते हैं वो भी सेम उसके प्रोसेस? वो ब्लड के हैं। वो ब्लड के रीनल फंक्शन टेस्ट, ब्लड के टेस्ट। तो गुर्दों के लिए जो है वो यूरिन के लिए इसके टेस्ट है वो। जब प्रोटीन चेक करनी है तो तब हमें यूरिन का सैंपल चाहिए। तो अगर शुगर में गुर्दे ख़राब हो रहे हैं तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो यही होंगे कि आपके जो यूरिन है उसके अंदर झाग बहुत ज़्यादा आ रहा है। हाँ जी, उसमें झाग आ रही है और उसके बाद अगली बात है कम आ रही, ज़्यादा आ रही, मगर झाग बहुत ज़्यादा आ रही है। झाग आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो गुर्दे हैं वो शुगर की वजह से इफेक्ट होना शुरू हो गए। और जब ब्लड प्रेशर से भी मुतासर हो गए तो झाग ही इसी तरह झाग है। यानी
गुर्दे मुतासर होने की अलामत है, वो किस चीज़ से हो रहे हैं? ब्लड प्रेशर से, शुगर से, जाग उनमें आएगी। अब इसका फिर ट्रीटमेंट क्या होगा? इसको किस तरह ट्रीट किया जाता है फिर? जिस चीज़ से वो पैदा हो रही है जाग, उसको कंट्रोल करें। शुगर से अगर वो हो रही है, शुगर कंट्रोल करें, तो शुगर कंट्रोल कर भी दें। मगर यहाँ पर बड़ी अहम मिसाल है जो मैं अपने पेशेंट को समझाता हूँ कि अब शुगर ठीक भी हो गई है मगर अब गुर्दे खराब हो गए। वो मरीज कहता है जी अब मेरी शुगर तो ठीक हो गई। इसकी मिसाल ऐसे है, जब आपने मैच स्टिक जिसे हम बोलते हैं माचिस की डिब्बी, उसमें से एक तीली निकाली, ऐसे की, उसको आग लगाई और इतना बड़ा पेट्रोल का किसी का ढेर पड़ा हुआ है उसको लगा दी। वो जिसने आग लगाई है वो कितनी देर तक, वो थोड़ी देर बाद तो खुद ख़त्म हो जाए। अब आप ये मैटर करता है कि जी वो स्टिक सही है या नहीं सही, वो तो ख़त्म हो गई, पर अब वो आग कितनी बड़ी लगा चुकी है। शुगर ऐसे ही है, खुद ख़त्म भी हो जाती है, पर जो आग ये लगा चुकती है फिर वो अलग से है। तो लिहाजा लोगों में ये मिथ है, मैं इसे क्लियर कर दूं कि जी मेरी शुगर ठीक हो गई है, अब मेरे गुर्दे जितनी सालों में से शुगर थी उसने मुतासर कर दिया था, वो गुर्दे मुतासर हो चुके हुए। तो लिहाजा ये दोनों अलग अलग चीज़ें। ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू।